वंदे मातरम। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएपीएफ जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी जितने भी सीएपीएफ के अंतर्गत फोर्स आते हैं, जवान तो भर्ती होते हैं एसएससी जीडी के थ्रू, कई अन्य विभागों के थ्रू, कई बार बीएसएफ में भर्ती आती है, ट्रेड्समैन की, हेड कांस्टेबल की, लेकिन नौकरी बीच मतलब कि ज्वाइनिंग होते ही 2 से 3 साल 4 साल के बाद वो नौकरी क्यों छोड़ देते हैं? चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो। देख लीजिए, नौकरी छोड़ने के मामले में बीएसएफ 1 नंबर स्थान पे है और दूसरे नंबर पर सीआरपीएफ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को आंकड़ा भी दिखाएंगे 2019 से लेकर, समझ गए दोस्तों, 2019 से लेकर और 2023 तक कुल किस साल कितने जवान स्वेच्छा से नौकरी छोड़े। सीएपीएफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में क्यों हो रहे हैं मोह भंग? पिछले 5 साल में 47,000 ने ली स्वेच्छा सेवानिवृत्ति। समझ गए दोस्तों, 47,000 जवान नौकरी छोड़ दिए। किस कारण से, क्या उन्हें समस्याएं आई? आज इस वीडियो में हम सारी चीजें बात करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हमें मैसेज किए कि भाई बीएसएफ में नौकरी छोड़ दे रहे हैं, सीआरपीएफ में कोई नौकरी छोड़ दे रहा है, तो सर कौन सा फोर्स हम ज्वाइन करें? तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारे जवाब आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये अमर उजाला ने अपने आर्टिकल में छापा है, और ये जो जितना भी डाटा है ये अमर उजाला की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। और दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। तो दोस्तों हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। आपको भी जानना जरूरी है कि क्यों इतने जवान नौकरी छोड़ते हैं, किस कारण से। देख लीजिए यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछले 5 वर्ष में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 46,960 जवान अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक ने नौकरी छोड़ दी। समझ गए दोस्तों, बीएसएफ में 21,860 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इस मामले में सीआरपीएफ दूसरा नंबर है। सीआरपीएफ में 12,893 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि इन बलों में सब ठीक है, समय पर कैडर समीक्षा हो रही है, भरपूर सुविधाएं मिल रही है। पदोन्नति के ठहराव को कम करने के लिए 10 से 20 से 30 वर्ष के नियमित सेवा के अंतराल में 3 वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जा रहे हैं। सैनिक सम्मेलन हो रहा है। बलों के पूर्व अफसरों का कहना है कि अगर सब कुछ सही है तो इतने बड़े स्तर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्यों ली जा रही है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर ये डाटा देख लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ कुछ जानकारियां होना भी जरूरी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साल 2019 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे साल 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब खुशी से वो मतलब कि जॉब से छुट्टी ले लिए, मतलब कि बीआरएस जिसको ले लिए। तो अब देखिए यहाँ पर असम राइफल्स में 1307 2019 का डाटा है। बीएसएफ में 3,843, समझ गए। सीआईएसएफ में 540 जॉब छोड़ दिए। जॉब में जाते ही 2 से 3 साल के बाद वो जॉब छोड़कर चले गए। सीआरपीएफ में 2,481, ये 2019 का डाटा है। आईटीबीपी में 337, एसएसबी में 415, समझ गए। कुल 2019 में 8,927 लोगों ने जॉब छोड़ दी। असम राइफल में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में। इसके बाद चलते हैं, यहाँ का डाटा देखिए, ये 2020 का डाटा है। 2020 में असम राइफल में 1,018 लोगों ने जॉब छोड़ दिया, समझ गए। बीएसएफ में 3,310 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। सीआईएसएफ में 469 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। सीआरपीएफ में 1,320 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। आईटीबीपी में 427 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। एसएसबी में 342 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। तो कुल 2020 में 6,882 लोगों ने जॉब छोड़ दिया, जो एसएससी जीडी के थ्रू या किसी अन्य भर्ती के थ्रू जॉब में गए थे। समझ गए, पैरामेडिकल में जो ये आप लोगों का सीएपीएफ के अंतर्गत है उसमें गए थे, समझ गए। इसके बाद यहां पर चलते हैं,
2021 का डाटा देख लीजिए। 2021 में असम राइफल में 383 लोगों ने जॉब छोड़ा, बीएसएफ में 5235। दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने शुरू में आप लोगों को बताया था बीएसएफ और सीआरपीएफ, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे बीएसएफ और सीआरपीएफ की बात आने वाली है। इसके बाद सीआईएसएफ ने 645 लोगों ने जॉब छोड़ा, सीआरपीएफ में 3501 लोगों ने जॉब छोड़ा, आईटीबीपी में 652 जॉब कर्मियों ने जॉब छोड़ा, एसएसबी में 396 लोगों ने जॉब छोड़ा, कुल 10,812 लोगों ने 2021 में जॉब छोड़ दिया। जॉब किया लेकिन 2 से 3 साल के बाद वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं 2022 में। 2022 में देख लीजिए, असम राइफल में 1088 लोगों ने 1188 लोगों ने जॉब छोड़ा, बीएसएफ में 5341 लोगों ने जॉब छोड़ा, सीआईएसएफ में 762 लोगों ने जॉब छोड़ा, सीआरपीएफ में 3019 लोगों ने जॉब छोड़ा, आईटीबीपी में 543 लोगों ने जॉब छोड़ा कुल, और एसएसबी में 314 लोगों ने जॉब छोड़ा। तो 2022 का हम आंकड़ा देखें तो कुल 11,169 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। जॉब करते ही 2 से 3 साल 4 साल के बाद उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। अब आते हैं 2023 का, क्योंकि दिसंबर आ गया है और सारा डाटा अब निकल गया है, और आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी की भर्ती भी आ गई है। तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9170 लोगों ने अभी तक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में असम राइफल में 1280, बीएसएफ में 4127, सीआईएसएफ में 596, सीआरपीएफ में 2572, आईटीबीपी में 324, और यहां पर देखिए एसएसबी में 271। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार बीएसएफ में एसएससी जीडी की भर्ती आई है तो बीएसएफ में ज्यादा पोस्ट है। क्यों? आप लोगों ने देखा, हमने आप लोगों को 2019 से लेकर और 2019 से लेकर 2023 तक का डाटा दिखाया, तो सबसे जो जॉब छोड़ने के नंबर है वह क्या है? तो जॉब छोड़ने में सबसे एक नंबर स्थान पे है, तो वह कौन सा है दोस्तों? मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं। 1 नंबर पे है बीएसएफ, जहां पर प्रति वर्ष 3000 से प्लस लोगों ने जॉब छोड़ा। और इसके बाद है सीआरपीएफ, जहां पर भी 3000 प्लस लोगों ने प्रति वर्ष जॉब छोड़ा 2019 से लेकर 2023 तक। अब इनका कारण क्या है? क्यों दो फोर्स में सबसे ज्यादा जॉब छोड़ते हैं लोग? क्यों नहीं सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा जॉब छोड़ा जाता है, आईटीबीपी में सबसे ज्यादा जॉब छोड़ा जाता है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज जान लीजिए, मैं जरा आप लोगों को समझा दूं। पहला नंबर पे बीएसएफ है, दूसरा नंबर पे सीआरपीएफ, और तीसरे नंबर पर है असम राइफल्स। समझ गए? जहां पर 1000 लोगों ने प्रति वर्ष जॉब छोड़ा, पर साल 1000 लोग जॉब छोड़ रहे हैं। समझ गए? 2019 से लेकर 2023 तक। समझ गए? और 3 जो फोर्स है जहां पर सबसे ज्यादा लोग जॉब छोड़ रहे हैं, एक हो गया आपका क्या? तो देख लीजिए एसएसबी, 200 से 300 लोग जॉब छोड़ते हैं, तो ये सामान्य है। इसके बाद आईटीबीपी, समझ गए? इसके बाद सीआईएसएफ। इन 3 फोर्स में क्यों ज्यादा लोग नहीं जॉब छोड़ते हैं पता है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं कि ये जो 3 फोर्स है, ये 3 फोर्स जो है दोस्तों, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझ लीजिए इंडो पाक बॉर्डर पे ड्यूटी करती है। और जीडी के थ्रू जब आप जाइएगा तो भाई आपको जनरल ड्यूटी करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बर्फ, रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। 8 घंटा के बदले ड्यूटी आपको 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा करना पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में समय बिताना पड़ेगा, जंगल झाड़ियों में आपको जीना पड़ेगा, और ये ड्यूटी खतरनाक भी ड्यूटी है। इसलिए इन 3 पोस्टों में सबसे ज्यादा लोग जॉब छोड़ते हैं, और इसका कारण भी बताया गया है। ये मेरा मानना है, इस कारण से लोग जॉब छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बीएसएफ में यदि शहीद यदि हमारे देश में यदि आर्मी को छोड़ के सबसे ज्यादा होती है तो एक है बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स। और अभी जो एक डाटा आया है कि असम राइफल्स अब एलएसी पर भी ड्यूटी करने वाली है, और असम राइफल्स अपनी जवानों की भी संख्या बढ़ा रही है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए, अब जो बीएसएफ के पूर्व जो डीजी हैं, देखिए उन्होंने क्या बताया है। अब देखिए, इन्हीं वजहों से नौकरी छोड़ रहे हैं बलकर्मी।
आप लोगों की मन में भी होगा कि यार सर आपने तो बता दिया कि यार इतने वर्ष इतने छोड़े, लेकिन कारण क्या है? तो देखिए बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजीव कृष्णा शुद्ध कहते हैं कि कई जगहों पर वर्कलोड ज्यादा, क्या हमने आपको शुरू में बताया कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, वर्कलोड ज्यादा है, जवान ठीक से सो नहीं पाते, वे अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं तो वहां ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पाती। ये बातें जवानों को तनाव की ओर ले जाती है। कुछ स्थानों पर बैरेक एवं दूसरी सुविधाओं की कमी नजर आती है। कई दफा सीनियर की डांट फटकार भी जवान को नौकरी छोड़ने या आत्महत्या की तरफ ले जाती है। समय पर प्रमोशन या रैंक न मिलना जवानों को तनाव देता है। कॉन्फिडेंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री परफॉर्मेंस मटेरियल्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह के मुताबिक बल कर्मियों की ड्यूटी पर क्या परेशानी है, इस बारे में सरकार कोई बात नहीं करती है। आतंक, नक्सल, चुनावी ड्यूटी, आपदा, वीआईपी सिक्योरिटी व अन्य मोर्चों पर इन बलों के जवान तैनात है। इनके बावजूद उन्हें सिविल फोर्स बता दिया जाता है। जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। सिपाही से लेकर कैडर अफसरों तक की प्रमोशन लंबे वक्त तक लग जाते हैं। नतीजा जवान टेंशन में रहने लगते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भारतीय सेना के बराबर शहीद का दर्जा मिले, इन बलों की पुनर्वास और पुनर्स्थापना का बोर्ड गठित किया जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, इसमें पढ़ लीजिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, उनको सोने का कम समय मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए जवान ठीक से सो नहीं पाते हैं, वो अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं तो उन समस्या को ठीक से निदान नहीं होता है। दोस्तों ये जो है इनके अनुसार बताया गया है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें वैसे भी पता होगा और हमने आप लोगों को डाटा दिखा ही दिया कि देख लीजिए कि सबसे ज्यादा कहाँ जवान छोड़ते हैं। अब सरकार से जो मांग है वह देखिए सरकार से गृह यहाँ पर कि समय पर कैडर समीक्षा करना, संशोधित सुनिश्चित कैरियर की प्रगति योजना, अत्यधिक कठिन और कठिन क्षेत्रों में तैनात इकाइयों को सामना क्षेत्र रहती के लिए रोटेशन करना, सेवानिवृत्ति के अंतिम 2 वर्ष के दौरान गृह नगर के निकट पोस्टिंग देना। समझ गए, सेवानिवृत्त मतलब जब वो जॉब का उनका लास्ट 2-3 साल हो तो उनके जो गृह नगर है उस गृह नगर के नजदीक उनका पोस्टिंग देना। सभी फील्ड प्रमोशन में बुनियादी ढांचों का विकास करना और यहाँ पर मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करना, समय पर छुट्टी मिलना। समझ गए, जैसे जहां पर कठिन रास्ते हैं, कठिन बर्फी इलाका है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जवानों की ड्यूटी देना ताकि किसी एक पर वर्कलोड ना पड़े, किसी एक जवान को 8 घंटे के बदले उनको 14 घंटे की ड्यूटी ना करना पड़े। पता है दोस्तों वर्कलोड कब पड़ता है? तो वर्कलोड कब, जहां पर जवानों की संख्या कम जवान हो तो उनको 8 घंटे के बदले 14 घंटे 15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों देश के काफी और ऐसे भी युवा हैं जो जॉब तो एसएससी में जाते हैं, वो किसी घर के, जो आप लोगों को पता है कि भाई वो शहर के होते हैं और वो जाते ही वहां पर उनको लगता है कि यार हम कहाँ आ गए, कौन सा कठिनाई हमको झेलना पड़ रहा है, तो 2-3 साल के बाद वो जॉब छोड़ देते हैं। तो इसी कारण है, बहुत अन्य कारण है। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों से बस इतना ही बोलेंगे कि भाई जब ठान लिया तो ठान लिया, भागना और लौटना नहीं है। यदि आप सीआरपीएफ में चले गए, बीएसएफ में चले, किसी भी फोर्स में चले गए तो अंतिम सांस तक लड़ना है, चाहे जो करना पड़े। वही भारत माता का वीर सपूत और सच्चा सिपाही कहलाता है। ये तो कुछ इंफॉर्मेशन था जो हमने आप लोगों को दिया, डाटा दिखा दिया। बाकी दोस्तों फोर्स है, ये सब चलता है भाई। जब फोर्स में जाओगे तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी फोर्स में जाओ, ये तो भाई करना है। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।